हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल बिटवीन द लाइंस। और आज द हिंदू से जो एडिटोरियल पेज है उसमें एक न्यूज़ मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है। वो ये, विल करप्शन इन द स्टेट अफेक्ट द बीजेपीज चांसेस दिस इलेक्शन। विल करप्शन, क्या करप्शन करेगा इन द स्टेट, स्टेट में, राज्य में। अफेक्ट, असर, अफेक्ट जो है ना, ये वर्ब है। एक होता है वर्ड इफेक्ट, इफेक्ट है नाउन, ठीक है। अफेक्ट है वर्ब और इफेक्ट है नाउन। तो विल करप्शन इन द स्टेट अफेक्ट, क्या करप्शन करेगा स्टेट में प्रभाव, यानी अफेक्ट, क्या करप्शन राज्य में प्रभाव डालेगा। द बीजेपी चांसेस, जो बीजेपी के चांसेस हैं, यानी बीजेपी के बाद अपोस्ट्रोफी ऐसे, बीजेपी के जो चांसेस हैं इलेक्शन के, यानी जो बीजेपी के इलेक्शंस के जो जीतने के जो चांसेस हैं, क्या करप्शन उस पर अफेक्ट डालेगा, करप्शन का होना, भ्रष्टाचार का होना। तो ये इसकी हेडिंग है। अब इसे हम पढ़ते हैं। ये किसने लिखा? विभा ने लिखा है, विभा अत्री एंड आलिया मलिक, यानी इनकी ये रिपोर्ट है। तो इसे पढ़ते हैं। ऑल्दो करप्शन रेयरली बिकम्स द सेंट्रल इशू इन एन इलेक्शन। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत ही हार्डली, बहुत कमी के साथ। हालांकि जो करप्शन है बहुत कमी के साथ, बिकम्स बनता है, द सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू का मतलब होता है जो मेन इशू हो, मेन मुद्दा हो। इशू मतलब मुद्दा। वो कह रहे हैं हालांकि जो भ्रष्टाचार है ना, ये बहुत कमी के साथ सेंट्रल इशू बनता है, यानी केंद्रीय जो मुद्दा है बनता है इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में। इट ऑलवेज इन्फॉर्म्स, इसका क्या काम होता है करप्शन का? ये इन्फॉर्म करता है वोटर्स का असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स। यानी असेसमेंट का मतलब होता है, जैसे आपने एग्जाम्स में देखा होगा, इंटरनल असेसमेंट होता है ना, और एएसएल होता है ना, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जांचना, ठीक है ना। असेसमेंट हम इसलिए तो करते हैं कि किसी को, ताकि हमें वी में नो कि स्टूडेंट्स कितनी उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। तो ये असेसमेंट को शो करता है बस, वोटर्स का रुझान। इन गुजरात, गुजरात में, विद द पॉसिबल एंट्री, एक्चुअली ये न्यूज़ जो है ना गुजरात की है, ये मेन, यानी गुजरात स्टेट का वर्ड जो आया है ना, ये गुजरात के लिए है। गुजरात में विद द पॉसिबल एंट्री ऑफ द आप, वो कह रहे हैं जो आप है ना, आम जो आदमी पार्टी है केजरीवाल जी की, तो वो कह रहे हैं कि गुजरात में इसकी पॉसिबल एंट्री, यानी संभव है उसकी एंट्री होना, यानी आप सरकार इसमें आ जाए, ये संभव है, पॉसिबल है। विच लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मूवमेंट अ डेकेड अगो। डेकेड का मतलब होता है दशक, यानी 10 साल पहले इसने, आपने लॉन्च किया था गुजरात में एंटी करप्शन मूवमेंट, एक आंदोलन कि हम करप्शन मुक्त सरकार बनाएंगे, करप्शन को ख़त्म कर देंगे। एंटी, आपने सुना होगा एंटी वायरस, एंटीडोट, यानी ये ऑपोजिट के लिए आता है। तो एंटी करप्शन का मतलब क्या है? करप्शन के बिल्कुल ऑपोजिट, करप्शन को ख़त्म करना। तो 10 साल पहले एक मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, मूवमेंट, आंदोलन। द इशू ऑफ करप्शन बिकम्स इवन मोर पर्टिनेंट, यानी जो करप्शन का जो इशू है ना, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। किसकी वजह से? जो केजरीवाल, यानी आप सरकार ने 10 साल पहले जो एक मूवमेंट चलाया था, अब उसकी वजह से ये ज़्यादा पर्टिनेंट बन गया, यानी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन गया। आर सर्वे रिवील्स, हमारा जो सर्वे है ना, वो ये रिवील करता है। रिवील का मतलब, ये रिवील कहते हैं टू ओपन, डिस्क्लोज। हमारा सर्वे ये बात खोलता है, डिस्क्लोज करता है, दैट वोटर्स असेसमेंट, कि जो वोटर का जो असेसमेंट है ना, यानी वोटर जो असेसमेंट करते हैं, वो जो जांचते हैं किसी भी चीज़ को, ऑफ द गवर्नमेंट की, उन करप्शन पर, इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है। यानी ये सर्वे हमारा, ओवर 3/4 ऑफ द वोटर्स, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 3/4, यानी 3/4 वोटर्स जो हैं स्टेट में, गुजरात में, वो कहते हैं कि करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड, करप्शन बढ़ा है, यानी भ्रष्टाचार हैज़
यानी करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, करप्शन बढ़ चुका है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से, 5 सालों में। दिस सेंटिमेंट, सेंटिमेंट कहते हैं ऐसी फीलिंग या ऐसी राय जो इमोशन के बेस्ड पे हो, यानी ऐसी राय, ऐसी ओपिनियन, ऐसी फीलिंग जो जज्बात और इमोशन के बेस्ड, वो सेंटिमेंट कहते हैं, वो बढ़ी है बाय 15% पॉइंट्स, यानी 15% उसमें वृद्धि हुई है सिंस 2017, यानी 2017 से लेकर 5 साल हो गए, 2022 चल रहा है। तो ये बात थी। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट इसमें, अ करप्ट गवर्नमेंट, अब एक भ्रष्ट सरकार। एडिशनली, यानी एडिशनली का मतलब ये एडवर्ब है, एडिशनली, इसमें ऐड करते हुए, व्हेन वोटर्स वर आस्क्ड, जब वोटर्स से पूछा गया था, ये पैसिव वॉइस है, व्हेन वोटर्स, जब वोटर से पूछा गया था, अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एक बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन, ऑन हाउ करप्ट द बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात इज, कैसे है बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट गुजरात में। मोर देन 7 इन एवरी 10, 10 में से 7 ने ये कहा द गवर्नमेंट इज करप्ट, कि गवर्नमेंट जो है ना भ्रष्ट है, ऑन सम लेवल्स, कुछ लेवल्स पर, वेरी और समवोट करप्ट, यानी बहुत ज़्यादा करप्ट और कहीं कहीं करप्ट, यानी किसी भी तरीके से करप्ट। वाइल क्लोज टू 2 in 10, और जबकि 10 में से 2 के करीब वो ये महसूस करते थे दैट इट इज़ नॉट वेरी करप्ट और नॉट करप्ट एट ऑल, यानी 10 में से 2 ये महसूस करते थे, ये मानते थे कि ये ज़्यादा करप्ट नहीं है और या करप्ट बिल्कुल भी नहीं है। 10 में से 2 ये मानते थे और 10 में से 7 क्या मानते थे कि वो करप्ट है। इन अ पास्ट सर्वे, जो पहले जो सर्वे हुए थे, पास्ट का मतलब जो सर्वे किए जा चुके थे, लोकनीति हैड आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन, इन लोकनीति एक पूरी संस्था है, तो उसने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा था करप्शन पर, इन असम, केरला, तमिलनाडु, जो और स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, एट द टाइम ऑफ द 2021 असेंबली इलेक्शंस। तो गुजरात हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ वोटर्स, ये गुजरात में सबसे ज़्यादा वोटर्स के शेयर्स थे, हु फील, जो ये महसूस करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट है और समवोट करप्ट है, यानी कहीं ना कहीं, यानी बहुत ना हो के कहीं ना कहीं है करप्ट। क्लोजली फॉलोड बाय केरला, फिर उसके बाद 71% केरला में ऐसा महसूस करते थे, फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु, TN का मतलब तमिलनाडु, 67% वहाँ पर, और असम में 63% ऐसा मानते थे, वेस्ट बंगाल में 56, और तो ये सब मानते थे। कंसिडरिंग दैट दीज स्टेट, जो टेबल जो लिख रहे हैं ना, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये राइट साइड पर आप देख रहे होंगे टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है ना, कि कहाँ कितनी इंक्रीज हुई, कि जहाँ वोटर्स ये मानते हैं करप्ट है, कौन से स्टेट्स में ऐसा है, तो वो टेबल देख लेना। कंसिडरिंग का मतलब है ये मानते हुए, ठीक है, दैट दीज स्टेट्स हैव हैड, अब देखो हैव हैड एक साथ आ गए, तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हैव तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, और हेड का मतलब यहाँ वर्ब है, जो मेन वर्ब है। तो ये मानते हुए कि ये जो स्टेट्स है ना, हैव हैड गवर्नमेंट्स, इनकी गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, लेड बाय डिफरेंट पार्टीज, यानी कि बहुत सारी अलग अलग पार्टीज थी इन अलग अलग स्टेट्स में। ये क्लियर है दैट द परसेप्शन ऑफ करप्शन, परसेप्शन का मतलब नज़रिया, अ पॉइंट ऑफ व्यू, ये बात क्लियर है कि जो करप्शन का नज़रिया है ना, ट्रांसेंड्स पार्टी बेयरर्स, ट्रांसेंड्स कहते हैं बियॉन्ड समथिंग, किसी चीज़ से आगे, यानी बियॉन्ड, एक लिमिट है किसी भी चीज़ की, सीमा है, तो सीमा से आगे की जो चीज़ होती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो जो पार्टी बैरियर्स है ना, पार्टी के जो बैरियर्स होते हैं रोकने वाले, तो उनसे भी आगे चला गया है जो करप्शन है, यानी नज़रिया जो है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द इशू ऑफ करप्शन, यानी कि जो करप्शन का जो मुद्दा है ना, हैज़ मेड द बीजेपी द टारगेट, उसने बीजेपी को ना टारगेट किया है, यानी करप्शन का जो मुद्दा है, हैज़ मेड द बीजेपी द टारगेट ऑफ अरविंद केजरीवाल, यानी इसे आपके बारे में, जैसे कि मैंने अभी पहले आपने पढ़ा होगा कि 10 यानी 1 डेकेड पहले, 1 डेकेड पहले ये लॉन्च किया था इसने एंटी करप्शन, तो उसको मानना है कि पॉलिटिक्स खेल रहा है और वो ये बता रहा है एजेंडा कि वहाँ करप्शन है। हु प्रोमिसेस, वो उसने प्रोमिसेस किया, उन्हें वादा किया था, मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस यूज़ होता है लेकिन वो पास्ट की बात करता है, तो उसने ये वादा किया था कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट, वो करप्शन फ्री गवर्नमेंट लाएगा इफ़ वोटेड टू पावर, अगर उसे वोट किया गया और वो पावर में आ गया। टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, इफ़ करप्शन इज़ अ सिग्निफिकेंट इलेक्शन इशू, सिग्निफिकेंट का मतलब मीनिंगफुल, या जिस चीज़ को नोटिस किया जाए, अहम कोई चीज़ हो, इंपॉर्टेंट चीज़ हो,
ये समझने के लिए कि करप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन इशू है, वी टैप इनटू द वोट चॉइसेस ऑफ दोज, तो हम उन चॉइसेस को देखेंगे जो ये बिलीव करते हैं दैट करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड, कि जो ये मानते हैं करप्शन बढ़ा है इन द स्टेट में। द डेटा रिवील, डेटा ये बात रिवील करता है, ये बात बताता है, डिस्क्लोज करता है, खोलता है दैट द बीजेपी हैज़ एन एडवांटेज, बीजेपी को अभी भी फ़ायदा है, इवन अमंग उनके बीच में भी, दोज हु बिलीव, जो ये यकीन करते हैं दैट देयर हैज़ बीन अ राइज इन करप्शन, जो ये मानते हैं ना करप्शन बढ़ा है, इससे भी एडवांटेज है। अ सिग्निफिकेंट शेयर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो शेयर है ना, 44% ऑफ दोज, उन लोगों का जो ये कहते थे कि करप्शन बढ़ा है इन द स्टेट में, उन्होंने ये कहा कि वो वोट देंगे बीजेपी को इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस। द वोट ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स, अब जो बाकी जो वोटर्स बचे उनकी जो वोट है विद अ सिमिलर व्यू ऑन द राइज, और उनका जो व्यू है वो भी यही था, वॉज डिवाइडेड अमंग द आप, वो बाकी चला जाएगा आपके पास जो कि 25% है, यानी 25% तो चला जाएगा आप में, और 44% जो है ना वो फिर भी बीजेपी में ही रहेगा, यानी कि ज़्यादा बीजेपी का ही है। द बीजेपी वो स्लाइटली ऑन द बैक फुट, वो थोड़ी बैक फुट पर थी, ओनली अमंग दोस्त, ये वहाँ पर बैक फुट का मतलब पीछे, बीजेपी बस थोड़ी सी वहाँ पर पीछे थी, ओनली अमंग दोस्त हु हैड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जिनकी राय बहुत ही पक्की थी कि बीजेपी गवर्नमेंट ना बहुत ही करप्ट है, यानी ये बहुत कम लोग हैं जो जिनकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ये, यानी लोग कहते तो हैं कि करप्ट है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अमंग देम, उनके बीच में 37% ये कहते हैं दे विल वोट फॉर द आप, कि वो आपको वोट करेंगे, एंड मोर और लेस, वो लगभग इतना ही, मोर लेस लगभग इतना ही सिमिलर प्रपोर्शन है जो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस को और बीजेपी को वोट करेंगे। ये राइट में आप टेबल देख रहे हैं, तो आप इसे स्टडी कर लेना। लगभग ये इन्होंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है जो इस टेबल में है कि कौन सा स्टेट मानता है, कितने लोगों की जो राय है वो पहले ये थी कि बीजेपी करप्ट है, उसमें कितनी वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज़ हुआ उसमें, और कितना डिक्रीज़ हुआ, ये सब टेबल है। सो दैट वाज द न्यूज़। आई होप you understood it properly, and if you have any query, so you can write me on comment box. Okay, thank you.